करेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस की कि किस तरह से आप ऑप्शंस के डेटा के थ्रू आप मार्केट की मूवमेंट को आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए खोलते हैं। आपको सबसे पहले खोलना होगा एनएससी या ऑप्शन चेन। जब आप ऑप्शन चेन एनएससी खोलेंगे तो आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करके आपको ऑप्शन चेन का डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे खोल रखा है तो इस तरह का कुछ डेटा आपके सामने आएगा। अब इस डेटा में क्या होता है अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज तो आती है, वो आती है स्ट्राइक प्राइस, है ना। स्ट्राइक प्राइस आती है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब कि मार्केट क्या चल रहा है, 15,300, 15,800, 16,100। और ये जो स्ट्राइक होती है ये डिपेंड करती है कि अगर आप ये मैं अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आया हूँ तो ये डिपेंड करती है कि ये जो निफ्टी चल रहा होता है, जो कि आप ये मैंने हाथ हिलाया, इसमें अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जो चला निफ्टी 50 15,737, तो यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस है ना। समझ रहे हैं आप। एक तो होता है निफ्टी फ्यूचर, एक ये फ्यूचर है। फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है वो 15,742 है, ये 735 है। तो आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो आपको स्पॉट का डेटा देखना है। तो स्पॉट का डेटा ये कहलाता है 15,731, ये चल रहा है। तो ये जो प्राइस होता है ये कहलाता है स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो अब हम दोबारा से वापस चलते हैं कि आप ऑप्शन चेन से कैसे हम क्या पता कर सकते हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो अभी निफ्टी अगर 15,700 के करीब चल रही है तो ये अभी करंट स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, वो 15,700 की होगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप इस डेटा में देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा ये कॉल्स, यानी कि लेफ्ट साइड वाला अगर डेटा आप देख रहे हैं तो ये कॉल साइड का डेटा है, और राइट साइड का डेटा जो है वो पुट साइड का डेटा है। अब इसमें क्या क्या होता है, एक होता है ओपन इंटरेस्ट, ओआई, ओपन इंटरेस्ट मतलब इसमें कितने लोगों का इंटरेस्ट है या कितने लोग बाय सेल इसको आप कर रहे हैं। ये एक दिन का डेटा है कि चेंज इन ओपन आई, मतलब ओपन आई मतलब ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की आज इसमें किस किस स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है। ये वॉल्यूम हो गया, ये आईवी, ये वॉलेटिलिटी होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कौन सी कॉल, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट साइड कॉल का डेटा है। तो 15,700 की कॉल का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 57 रुपए 25 पैसे है। उसमें चेंजेस कितना हुआ है, यानी कि ये इतना नीचे इसका प्राइस कम हुआ है, क्योंकि माइनस में है और रेड है तो इसका मतलब ये गिरा है। आस्क प्राइस, बिड प्राइस, इस तरह से ये आपका इस सेम आपका पुट साइड का डेटा होगा कि इस तरफ ओपन इंटरेस्ट क्या है और चेंज इन ओआई क्या है ना। तो ये डेटा आपको देखने का तरीका है। अब बात आती है कि आप डेटा में कैसे आप देखेंगे। तो सबसे मेन चीज जो है, जैसे कि अभी आपको बताया कि आज अभी जो मार्केट चल रहा है 15,700 करीब चल रहा है। ठीक है जी। तो आपको क्या देखना है कि 15,700 से 400 पॉइंट नीचे तक का, यानी कि 15,300। ठीक है, 15,300 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। 300 से लेके यानी कि 1, 2, 3, 4, 500 पॉइंट हो गया, तो आप 400 तक का ले लीजिए, कोई इशू नहीं। 400 से आप 15,400 से आप लेके प्लस ऊपर का यानी कि 700, यानी कि 16,100 तक का डेटा आपको लेना है। कौन सा डेटा लेना है? डेटा आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है चेंज इन ओआई कितना है, यानी कि 15,400, यानी कि आप देखेंगे तो यहां से ये -56, 65, इस तरह से आप सारी चीज का टोटल करेंगे और यहाँ पे 16,100 तक, यानी कि यहां तक, यानी कि इसका आप टोटल करेंगे पूरे का, चेंज इन ओआई का, इसका आपने टोटल कर लिया। ठीक है, सेम आपने इस तरफ का भी सेम चीज का आपने टोटल कर लिया, वही 15,400 से लेकर 16,100 तक का आपने टोटल कर लिया। अब आपको क्या देखना है कि ये जो चेंज इन ओआई है
ये लॉट है ना, ये पूरी क्वांटिटी नहीं है, ये लॉट है कि इतने लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अ, अभी जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 75 का है ना। तो जितनी भी ये कॉल की तरफ की टोटल आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, 75 से। अभी तक का जो लॉट साइज है 75 का है, और नेक्स्ट मंथ जुलाई से शायद ये 50 का हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉट साइज जो भी होगा वो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही पुट साइड का डेटा अगर आपने लिया उसको भी आपने 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी एक डेटा आ जाएगा। अब हम सपोज करते हैं, मैं एक नोटपैड खोल लेता हूं, है ना। मोटा मोटी अगर मैं लिखता हूं कि ये कॉल साइड का डेटा है, और इसमें मेरा टोटल करने के बाद अगर मैं एक पकड़ लूं तो आप समझिए ये करीब ये आएगा 20,000 मान लिया कॉल्स का, 20,000, ठीक है जी, इंटू 75। ठीक है, ये डेटा आ गया कॉल साइड का। अब एक मैं ले लेता हूं पुट्स का डेटा। अब सपोज इसका मैंने टोटल किया और ये आया, वो आया आपका 15,000 इंटू 75। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अभी तो आप यहाँ से अगर आप ये कॉपी करेंगे तो आप कोई ये डेटा सही से नहीं मिल पाएगा, आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस डेटा को आप बाय डिफॉल्ट कैसे एक्सेल शीट पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बार आप फॉर्मूले सब कुछ लगा के आप एक्सेल शीट बना लेंगे तो ये जो प्राइजेस हैं, जो भी ओपन इंटरेस्ट है, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल पे खुद चेंज होता रहेगा। टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना। तो वैसे अगर नॉर्मली अगर आपको डेटा देखना है तो आप 15-15 मिनट का डेटा ये देखना चाहिए अच्छी एक्यूरेसी के लिए। तो उसमें ये भी आपको बता दूंगा कि इस डेटा को एक्सेल में कैसे आप कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। वो आपका ऑटो अपडेट होगा तो आपको यहाँ पर बार बार देखने की जरूरत नहीं है, और एक कैलकुलेशन बड़ा करना इजी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो ये चीज और कॉपी पेस्ट करने में भी आपको इजी हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि किस तरफ का डेटा है। अब जैसे मैंने माना कि अब जो डिटेल हमने बनाई वो बनाई 20,000 लॉट इंटू 75, तो ये बनता है आई थिंक 15 लाख, करीब इतना ही बनेगा। और अगर मैं 15,000 का ले लूं, इन 15,000 इंटू 75, तो ये बनेगा 11,25,000, 11,25,000। तो ये अब ये दोनों तरफ की फिगर आई है। चेंज इन ओपन आई का, है ना, चेंज इन ओ आई, ओपन इंटरेस्ट का, कॉल्स तरफ का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है, वो आया है 15 लाख, और पुट तरफ का आया है 11,25,000। आप समझ रहे। तो अगर इस डेटा को अभी मैंने देखा, इसके बाद 15 मिनट के बाद दोबारा मैं देखता हूं तो ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कॉल तरफ का और बड़ा है, पुट तरफ का और बड़ा है, या किस तरफ का कम हुआ है, तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा जब इस डेटा को आप देखेंगे। तो अब आप ये समझिए कि आपको ये चीज देख के कि कॉल्स की तरफ का ओपन इंटरेस्ट वो 15 लाख है और पुट्स की तरफ का 11,25,000 है, इसको देख के आप क्या समझ सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है ये, इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे, जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना ही सिंपल तरीके से इसको समझना भी है। कोई भी माइंड इसमें नहीं लगाना है, कोई भी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको कुछ भी इसमें माइंड आपको नहीं लगाना है। आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अगर मैंने आपसे कहा कि 300-400 पॉइंट नीचे और 300-400 पॉइंट ऊपर का आपने कॉल साइड और पुट साइड का दोनों का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपने निकाल लिया है। ठीक है। तो देखिए अब इसका एक तरीका है, आप ये मान के चलिए
कि कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपको ये देख के समझ में आ ही रहा होगा, है ना? कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉल में ज़्यादा ट्रेड्स हो रही है ना? सिंपल का मतलब आप समझिए। अब क्या होता है कि अगर कॉल्स में ज़्यादा ट्रेड हो रही हैं, तो एक हमारी सोच ये हो सकती है कि लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं। हाँ, वो बाय या सेल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझिए कि जितने भी एफआईआईज या बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, वो ऑलवेज सेल करते हैं, है ना? वो ऑप्शंस को राइट करके काम करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको मार्केट का व्यू समझना है, तो अगर कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट, तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉल्स ज्यादा सेल है ना? कॉल्स राइट ज्यादा है। अब हर 15 मिनट में जब ये अपडेट होती रहेगी, तो हो सकता है कुछ देर के बाद 15 लाख की बजाय 16 लाख हो गए, तो आप और श्योर हो जाएंगे कहीं ना कहीं कॉल्स पे प्रेशर ज्यादा है, कॉल्स ज्यादा बेची जा रही हैं। तो अगर कॉल्स ज्यादा बेची जा रही हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उस दिन कॉल बाय नहीं करनी है ना? कॉल बाय आपको नहीं करनी है। आप क्या प्रयास करना है? आपको ट्राई करना है कि आप पुट बाय में काम करें। क्यों? अगर कॉल सेल हैं, तो आप समझिए कि मार्केट नीचे जाएगा, है ना? ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। जरूरी नहीं है जाएगा, बट क्या है कि आप गलत डिसीजन यानी कि कॉल बाय करने से अगर आप बच गए, तो अपने लॉस को आप बचा सकते हैं। बट अगर आप इस पे काम करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त आने वाली है कि आपको, अगर ये केस सेम बन रहा है, कॉल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पुट का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो आपको उस दिन कॉल बाय नहीं करनी है, पुट बाय का आपको ट्राई करना है जहां भी अच्छा लेवल मिले। तो तो दोस्तों, आप इस तरह से ऑप्शन चेन से आप एनालाइज कर सकते हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसका यूज जरूर करें, आपको बहुत ही बेनिफिट इससे होने वाला है। तो इसको आप यूज करें। अगर इसके अलावा इसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू ऑप्शन चेन, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना? और कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसका यूज करें और लर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।